खबर हाथरस से, जहां हाथरस में सार्वजनिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आया। जिलाधिकारी अतुल वत्स और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने शहर के विभिन्न लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रोग्रेस पॉइंट लाइब्रेरी, भारद्वाज लाइब्रेरी और प्रेमहरी लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित पाई गई। जिलाधिकारी ने संचालकों से भवन मानचित्र, फायर सेफ्टी एनओसी और विद्युत सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों की जानकारी ली। जांच में सामने आया कि लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित है, जबकि शासनादेश के अनुसार बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित संचालकों को तत्काल लाइब्रेरी बंद करने तथा छात्र छात्राओं की जमा फीस वापस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन मानचित्र में बेसमेंट का उपयोग सामान्यतः पार्किंग, स्टोर या शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए स्वीकृत होता है। यदि किसी भी बेसमेंट में इसके विपरीत गतिविधियां संचालित पाई जाती हैं तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जिन्होंने निर्धारित समय में कमियों को दूर नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संस्थानों को अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास, पार्किंग व्यवस्था और अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों का 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ अग्निशमन विभाग की टीम भी मौजूद रही। क्या कुछ कहना है हाथरस जिलाधिकारी का पूरे मामले को लेकर, सुनिए। ये तमाम लाइब्रेरियों को लेकर के कितनी लाइब्रेरी चेकिंग की, क्या क्या कमियाँ पाई गई है? आज मैं और कप्तान साहब दोनों संयुक्त स्थलीय निरीक्षण पे निकले थे और हमारे से पहले हम लोगों ने तहसील स्तर पे टीम बनाई थी, जिसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब और फायर के प्रतिनिधि सीएफओ साहब जैसे सदर में हमारे साथ ही चले हुए हैं। तो हर एक तहसील में हम लोग पूरे जनपद में इस अभियान को चलाते हुए ऐसी जगहों को चिन्हांकित कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से जिस उपयोग में लाई जा रही है या तो उस उपयोग के लिए वो स्वीकृत नहीं है, रिक्वायर्ड एनओसीज उनके पास नहीं है, और जहाँ पे किसी भी हज़ार्डस दुर्घटना होने की संभावना है। तो ये तीसरी लाइब्रेरी है जो हम लोगों के द्वारा चेक की गई है। अभी तक तीनों संस्थान जो हम लोगों ने देखे वो किसी न किसी नॉर्म पे वो नॉन कंप्लायंट थे, तो उन सभी को नोटिस जारी करने के लिए, और जिनको पहले से नोटिस जारी थे उसमें से एक को तो इमीडिएट सील करने के लिए हम लोगों ने बोला है। लोगों को भी इस बात की जानकारी है जो कल घटना हुई है, तो कॉपरेशन भी हम लोगों को मिल रहा है और स्पष्ट ये बताया गया है कि आपको व्यवसाय करने से हम लोग मना नहीं कर रहे, लेकिन व्यवसाय को जिन नॉर्म्स जो नक्शे पास करा के फायर की एनओसी लेके और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की एनओसी लेके आपको करना चाहिए। यदि वो नहीं है तो फिर आपको, यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सभी से ये अपील भी करना चाहता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से, जितने भी ऐसे व्यावसायिक संस्थान हैं, कई लोगों को जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव होता है। तो मैं बता दूँ, बेसमेंट के अंदर आप किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकते। बेसमेंट में केवल पार्किंग, स्टोर और टॉयलेट अलाउ होता है। तो बेसमेंट में कोई भी व्यवसाय यदि चलता हुआ होगा तो अब अगली बार हम लोग कठोर दंडात्मक कार्रवाई बीएनएस के प्राविधानों के अंतर्गत करेंगे। और बाकी सभी लोगों के पास समय है, यदि वो अगर ऐसा कोई व्यवसाय कर रहे हों जो सेफ्टी कंप्लायंट नहीं है तो उसे बंद कर लें, उसे समुचित प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो अपने व्यवसाय को करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी हाथरस के जनपदवासी की सेहत के साथ या जान माल के साथ हम लोग किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, तमाम देखा जा रहा है कि घरेलू जो आवास है उनके अंदर भी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, बेसमेंट में वहाँ भी लाइब्रेरी चल रही है। आप सभी जानते हैं, देखिए शहरीकरण की एक प्रगति होती है, लगातार शहर नहीं बसते हैं। पहले गांव होता है, गांव के बाद कस्बा होता है, कस्बे के बाद फिर वो एक पालिका बनती है, पालिका के बाद वो निगम बनता है। तो शहरीकरण एक दिन में नहीं होता है और लोगों को जानकारियाँ वो भी धीरे धीरे होती है। हमारे दायित्व है कि हम समुचित जानकारी जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो उन तक पहुँचाएँ। मैंने देखा कि जितनी भी लाइब्रेरीज़ बनी हैं, तीसरी लाइब्रेरी है जिसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये घरेलू बेसिकली आवास है, लेकिन उसके बेसमेंट में व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे थे। जैसे मैंने देखा कि लोग पर्सनल अपने बच्चों को भी लाइब्रेरी में पढ़ा रहे थे। तो शायद जानकारी के अभाव में उनके द्वारा ऐसा किया गया। हमने संपूर्ण जानकारी उनको दी है और पैम्फलेट के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से, इनफैक्ट आपके माध्यम से भी हम जानकारी ये पहुँचाएँगे। बेसमेंट में किसी प्रकार का व्यवसाय अलाउड नहीं है। आपको अगर कोई व्यवसाय करना है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो आप संबंधित विभाग से पूरी परमिशंस लेने के बाद ही करेंगे। बिना परमिशन के अगर आप किसी की भी सेहत के साथ अगर आपका ऐसा कृत्य हमें पाया जाता है कि जिससे नुकसान हो सकता है, तो फिर आपके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं।